मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य के गुलबर्गा में कोरोना वायरस के पहले शिकार की पुष्टि। 29 फरवरी को उमरा से लौटे गुलबर्गा निवासी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी को सर्दी बुखार खांसी के कारण गुलबर्गा में 5 मार्च को जेम्स अस्पताल में दाखिल किया गया था। अधिक इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया था। वापस लौटते ही इनकी मौत हो गई थी, जबकि इनके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट अभी नहीं आई थी। पहले तो आरोग्य मंत्री श्री रामुलु और के सुधाकर ने मौत का कारण निमोनिया बताया था, मगर बाद में डॉक्टर्स, डीएचओ और डीसी ने मृतक के रिपोर्ट को पॉजिटिव बताते हुए राज्य में कोरोना वायरस से होने वाली मौत की पुष्टि की है। मृतक के परिवार वालों पर भी निगरानी चल रही है। अब गुलबर्गा में शरण बसप्पा का यात्रा होने वाला है, जिसके कारण आसपास के तालुकों से बहुत से लोग आएंगे। इसी के मद्देनजर यात्रा को रद्द करने की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस से छुटकारा पाने तक अस्पताल सिब्बंदियों को छुट्टी नहीं होगी। मौत का पैगाम लेकर सारी दुनिया में फैला कोरोना वायरस से राज्य के गुलबर्गा में पहली मौत हो जाने से राज्य में एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एलकेजी, यूकेजी से लेकर 5वीं तक के ज्यादातर स्कूल्स को छुट्टी दी गई है। बाहर देश से आने वाले लोगों पर एयरपोर्ट पर नजर रखी गई है। मास्क और सैनिटाइजर को इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए कल 14 मार्च सेकंड सैटरडे और 15 संडे की छुट्टी पर भी सभी डॉक्टर्स और अस्पताल सिब्बंदी की छुट्टी को रद्द किया गया है। आने वाले सभी छुट्टियों के दिन भी इन अस्पताल सिब्बंदियों को ड्यूटी देनी पड़ेगी। सरकार के सेक्रेटरी ने राज्य के सभी अस्पताल और आरोग्य केंद्रों को सर्कुलर भेजा है। बेलगाम के थिएटर पर पेट्रोल बम फेंकने वालों को कोर्ट में हाजिर किया गया। जनवरी 17, 2018 को बेलगाम के प्रकाश थिएटर में पद्मावती फिल्म के प्रदर्शन के समय थिएटर पर पेट्रोल बम फेंकने वाले 2 आरोपी महाराष्ट्र मूल के ऋषिकेश देवड़ेकर और बेलगाम के प्रवीण चतुर को खड़े बाजार पुलिस ने आज 3rd जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश रिपोर्टर गौरी लंकेश के कत्ल मामले में भी आरोपी है, जिसे बॉडी वारंट पर लाया गया है। गूगल इंडिया कंपनी के उद्योगी आतंक के साये में। कोरोना वायरस का आतंक सारी दुनिया में फैल चुका है। अब गुलबर्गा में इसी वायरस से व्यक्ति की मौत हो जाने पर और भी आतंक बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में स्थित गूगल कंपनी में काम कर रहे एक व्यक्ति को कोरोना वायरस अटैक की शंका के चलते घर से ही बैठकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उतारा हासिल करने के लिए मशक्कत, जनता का आक्रोश। दावणगेरे तहसील दफ्तर में एक सुबह से शाम तक लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर भी अपनी संपत्ति का उतारा न मिलने पर जनता की हालत पतली हो गई है। अधिकारी कभी सर्वर तो कभी नेट स्लो होने का बहाना बताकर घंटों तक गायब हो जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। बहुत से कामों के लिए उतारे की जरूरत है, पर अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। जनता, क्या तहसीलदार इस ओर ध्यान देंगे? बड़ा सवाल उठा रही है ये जनता। गन्ना न खरीदने पर आक्रोश, सारे गन्ने की फसल को लगा दी आग। शुगर फैक्ट्री वालों ने गन्ना खरीदने से इनकार किया तो सारे गन्ने की फसल को आग लगाने की घटना हावेरी जिला रानीबेन्नूर तालुका के मुद्देनूर ग्राम में घटी है। पुट्टप्पा होन्नकनवर नामक किसान ने अपने 2 एकड़ खेत में गन्ना बोया था। करीब 10 टन गन्ने को काट ले जाने के लिए कई बार शुगर फैक्ट्री के अधिकारियों को निवेदन किया था, मगर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो आक्रोशित होकर खुद ही गन्ने की फसल को आग लगा दी किसान ने। यस बैंक दिवालिया, बीजेपी ही जिम्मेदार। यस सुंदरेश आज शिवमोगा में जिला कांग्रेस भवन में मीडिया से बात करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष यस सुंदरेश ने बताया कि यस बैंक के दिवालिया के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। इस बैंक ने अनिल अंबानी को 1,25,000 करोड़ का कर्ज दिया है। इसी तरह कई उद्यमियों को हजारों करोड़ का कर्ज दिया है। इस कर्ज में इन उद्यमियों ने बीजेपी पक्ष को बड़ा चंदा देकर बैंक का कर्ज न लौट
लौटाकर बैंक के साथ बड़ा धोखा किया है। केंद्र सरकार पूरे देश को दिवालिये की तरफ ले जा रही है। देश के गिरते हुए जीडीपी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम येडियुरप्पा ने बेकार बजट पेश किया है, कहा सुंदरेश ने। राज्य में कांग्रेस पक्ष को मजबूत करने के लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारों को नियुक्त किया गया है। भद्रावती में इस्माइल खान, सागर में कुलगोड़, रत्नाकर, तीर्थहल्ली के लिए श्रीमती प्रफुल्ला, शिमोगा में बिल्किश बानो, शिमोगा ग्रामांतर क्षेत्र के लिए मुख्तियार अहमद, शिकारीपुर के लिए श्रीनिवास और सौरभ के लिए शांतवीर गौड़ा को नियुक्त किए जाने की जानकारी दी सुंदरेश ने। बीजेपी स्टेट चीफ सेक्रेटरी को पक्ष से बर्खास्त करने का आग्रह। आज हुबली में प्रेस मीट करते हुए बीजेपी पालिका सदस्य और बीजेपी मुखंड शिवानंद मुट्टन्नवर ने बीजेपी के स्टेट चीफ सेक्रेटरी महेश तेंगिनकाई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सभा में सीएम येडियुरप्पा के बात करने का वीडियो वायरल किया है। बीजेपी देश की एक बड़ी जिम्मेदार पार्टी है। ऐसा घटिया काम करके ये पक्ष की इज्जत को धूल में मिला रहे हैं। इसके अलावा भी महेश पक्ष विरोधी काम कर रहे हैं, इसलिए इनको पार्टी से निलंबित करने का आग्रह किया शिवानंद ने। नगर सभा की ओर से घटिया काम, जनता का आक्रोश। बीदर जिले के बसवा कल्याण में बस स्टैंड से लेकर नारायणपुर क्रॉस तक ड्रेनेज यूटिलिटी डक्ट का काम नगर सभा की ओर से किया जा रहा है। ड्रेनेज का पानी जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण बारिश में ये पानी फिर रास्ते पर आएगा। इसी को लेकर शहर की जनता ने शिकायत की तो कमिश्नर मीना कुमारी बोरलकर ने मौके पर पहुंचकर काम का जायजा लिया और काम बंद करने का आदेश दिया, जिसके चलते जूनियर इंजीनियर गौतम कांबले ने अब तक किए गए काम को जेसीबी से गिरवाकर फिर से काम शुरू करने का आदेश दिया है। मौके पर पहुंचे नगर सभा सदस्य रवि ने इंजीनियर को बताया कि काम में रेती का इस्तेमाल न करके पत्थरों का पाउडर इस्तेमाल किया गया है। तहसीलदार के नेतृत्व में गैर कानूनी कब्जेदारों को खाली किया गया। पिछले कुछ दिनों से गंगावती शहर के वीरप्पापुर इलाके में स्थित गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पर खोले गए 14 कमर्शियल रिजॉर्ट और 21 घरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से खाली किया गया था। इस मामले में कोर्ट से स्टे लाने वाले रिजॉर्ट को छोड़ दिया गया था। अब दूसरे चरण की कार्रवाई में आज तहसीलदार LD चंद्रकांत ने उस समय बचे हुए 3 इमारतों को ढेर कर दिया। अब इस इलाके में एक और इमारत बची हुई है, जिसके मालिक ने प्रशासन के खिलाफ स्टे का आदेश लाया है। संदिग्ध हालत में व्यक्ति की लाश बरामद। रायचूर जिले के मानवी शहर के बाहरी इलाका मल्लिकार्जुन पहाड़ के पास व्यक्ति की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। मृतक की शनाख्त अमरेश्वर कैंप निवासी 33 साल यल्लप्पा के नाम से हुई है। लाश की जगह पर शराब की बोतलें और खाने की चीजें पाई गई है। मृतक यहां अकेला आया था या दोस्त भी साथ थे वगैरह सब हकीकत जांच के बाद ही खुलेगी। मानवी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। दक्षिण कन्नड़ जिले के जेडीएस अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी। दक्षिण कन्नड़ जिले के जेडीएस अध्यक्ष अक्षित स्वर्णा को राम प्रसाद नामक व्यक्ति ने फेसबुक में पोस्ट अपलोड करके जान से मारने की धमकी दी थी। इसी के चलते मंगलुरु पुलिस कमिश्नर को शिकायत की गई है। आज इस मौके पर जेडीएस के जिला घटक के सभी पदाधिकारियों ने फेसबुक पर ऐसा पोस्ट डालने वाले पर कार्रवाई करने की मांग की। एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 26 लाख का गांजा जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के भीमा नदी के पास स्थित कुमस्की ग्राम के खेत में छुपकर रखे गए करीब 103 किलो का गांजा जब्त करके दत्तात्रेय यतनूर और राजेंद्र वालीकर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि भीमा नदी किनारे के पिछड़े इलाके में स्थित इस खेत में कई सालों से गांजे की खेती करके गांजा उगाया जा रहा था। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।